हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं टेटनस के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो के नए नए टॉपिक पे आपके लिए लेके आता रहूं। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको पोस्ट करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेटनस। तो टेटनस होता कैसे है? तो टेटनस होता है हमारे एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और जो कि पनपता है एनारोबिक कंडीशन में। एनारोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना हो, उस जगह पे ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है वो पनपता है। तो टेटनस के जो बैक्टीरिया वो कहाँ कहाँ मौजूद है? तो दोस्तों टेटनस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी पृथ्वी पे हमारे मौजूद है, कहीं पूरे एनवायरमेंट में मौजूद है। मिट्टी में है, ठीक है, सॉइल्स में है, डस्ट में, मॉइस्चर में, हर जगह आपको टेटनस के पूरे एनवायरमेंट में टेटनस के जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई वो मिलेंगे। अब टेटनस फैलता कैसे है? देखो, जब भी हमें चोट लगती है, ठीक है, तो मकड़ी जब भी चोट लगेगी तो चोट के थ्रू धूल से, मिट्टी से, मॉइस्चर से, ठीक है, तो चोट लगती है उस टाइम पे। जैसे ही ब्लीडिंग होगी आपको स्किन के ऊपर, जैसे ही ब्लीडिंग होगी, ठीक है, या कोई सेल्स डैमेज हो गए बॉडी के अपर स्किन लेयर के, तो उसके थ्रू से स्किन में एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो टेटनस का जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है वो बॉडी के अंदर जैसे ही चोट लगी उसमें बॉडी के अंदर एंटर हो गया। बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वो काम क्या करता है? टेटनस, टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, वो बॉडी के अंदर चले जाने से क्या होता है? तो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टेटनस स्पाज्म। ठीक है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है टेटनस स्पाज्म के नाम से। अब टेटनस स्पाज्म का जो टॉक्सिन्स होता है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बॉडी में एंटर किया, वाउंड्स के थ्रू, घाव के थ्रू, चोट के थ्रू, या जहां से ब्लीडिंग हुई है वहां से एंटर किया बॉडी के अंदर। अब फिर एंटर करने के बाद उसने टेटनस स्पाज्म नाम का एक टॉक्सिन बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया। अब बॉडी के अंदर जो टेटनस स्पाज्म टॉक्सिन रिलीज किया उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बॉडी के अंदर हमारी दो एक्टिविटी होती है जो मसल्स की होती है। एक तो होती है कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है रिलैक्सेंट। बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती है। ठीक है, तो लेकिन ये जो टेटनस स्पाज्म जो टॉक्सिन्स है वो रिलैक्सेंट एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। हमारी जो बॉडी होगी रिलैक्सेंट एक्टिविटी वो ब्लॉक हो जाएगी, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, डायरेक्टली कंट्रैक्ट होती चली जाएगी, फूलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी की जो मसल्स है, जो पार्ट है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर मसल्स जो सिकुड़ने लग जाएगी आपकी। और दोस्तों जो टेटनस का जो व्यक्ति है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, इसको हम खत्म नहीं कर सकते ना। तो ये इसके जो टेटन टेटनस का जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना के रखता है। ठीक है, और जो लेयर बनाने से ना तो हम उसको केमिकल से खत्म कर सकते हैं, ना उसको जला के, ना डुबो के, कैसे भी हो टेटनस के जो वायरस बैक्टीरिया है उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ रोका जा सकता है अपने टेटनस के वैक्सीन को लगाकर। ठीक है, अब तो ये बात हो गया। अब बात करते हैं टेटनस के, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, रिलैक्सेंट ना, रिलैक्सेंट जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, ठीक है, जिसपे हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी होती है, ऑटोमेटिक काम करते हैं। ठीक है, मसल्स की ग्रोथ होगी ऑटोमेटिक होती है, ब्रेन से हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होती है। तो उसी चीज को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, रिलैक्स एक्टिविटी को ब्लॉक करके कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो हमारी जितनी भी मसल्स होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, ये जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीटोनस कंडीशंस आ जाती है बॉडी के अंदर। ऑक्सीटोनस कंडीशंस क्या होती है? जो बॉडी होती है वो सी टेप में मुड़ जाती है, जैसे रीढ़ की जो हड्डी होती है, जब हम बोलते हैं, जैसे कुछ आप बूढ़े लोगों की आपने देखी होगी, वो
बिल्कुल सीधे सीधी होती है इस टाइप की, ठीक है, लेकिन वो ऐसे मुड़ जाती है ऐसे ही। तो गर्दन से अलग, पैर से अलग, ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोनियस कंडीशंस। ठीक है। तो ज्यादा डीपली जब ज्यादा अमाउंट में जो टेटनस इफेक्ट करता है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ज्यादा कंडीशन खराब होने पे आपकी रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है, उससे आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है। फ्रैक्चर हो सकता है, इरिटेबिलिटी होती है। ठीक है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि आपको टेटनस हो गया है, सिम्टम्स क्या है? तो जब आपको टेटनस इन्फेक्ट करता है, टेटनस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, तो आपको देखो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जैसे कि वस्कुलर सिस्टम हो गया हमारा, सांस लेने के लिए जो वेसल्स होती है उसको कॉन्टैक्ट कर देता है, सिकुड़ जाती है वो। ठीक है, उसमें इसलिए हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ठीक है। फीवर हो सकता है, हमें फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। फ्रैक्चर वजह से कई बॉडी जब इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि वो हड्डियों को तक भी फ्रैक्चर कर सकती है। आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाएंगे, सिकुड़ जाएगी, रिलैक्सेंट एक्टिविटी तो ब्लॉक करेगी टेटनस के, तो इसलिए वो हड्डियां तक फ्रैक्चर हो जाती है। जो पेशेंट होता है उसको इरिटेबिलिटी महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। ठीक है। हेडेक भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, कि आपको टेटनस हो चुका है। अब दूसरी कंडीशंस में, पहले जब, अब तो टेटनस इतना लोगों को आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इस जनरेशन में। लेकिन पहले टेटनस बहुत होता था। तो पहले टेटनस बच्चों में ज्यादा पाया जाता था, जिसको ठीक है नियोनेटल टेटनस बोलते थे, क्योंकि जो कि बच्चों में ज्यादा होता था। तो बच्चों में ज्यादा क्यों होता था? उस टाइम जब बच्चे जन्म लेते थे, तो उसकी जो अम्बिलक का कोड कोड थी होती है, जो अम्बिलिक कोड जो हम कट करते हैं, उस टाइम पे पहले प्रथा के अनुसार जो है ना, वो काव डंग केक लगा देते हैं, मतलब जो गाय का जो गोबर होता है वो लगा देते, तो उससे 80 to 90% बच्चे है ना मर जाते थे, वो सिर्फ टेटनस के कारण। क्योंकि उसमें जो हम काव डंग केक लगा देते थे पहली प्रथा के अनुसार, तो उसमें कोलोस्ट्रेडियम टेटनाई का बैक्टीरिया होता था, तो वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो बच्चे काफी हद तक मर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग डेवलप हुए, साइंस डेवलप हुई, तो ये प्रथा बंद कर दी गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बहुत कम आपको ये टेटनस आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, अब इस जमाने में टेटनस इसलिए वो देखने को बहुत कम मिल रही है क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट ने साइंस के लिए बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। हमारा जो साइंस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। उन्होंने अब डोज टू डोज लगती है, बच्चे के जन्म से ही डोज लगाना शुरू कर दिया है टेटनस से बचाने के लिए। इसीलिए जो अब टेटनस देखने को आपको बहुत कम मिली। अब हम बात करते हैं टेटनस के वैक्सीन की डोज की। तो टेटनस की जो वैक्सीन की डोज है, जो बच्चों में कब लगाई जाती है, तो बच्चों में जो बच्चा फर्स्ट डोज लगती है बच्चे के 1.5 महीने तक होने के बाद में। फर्स्ट डोज 1.5 मंथ पे, सेकंड डोज 2.5 मंथ पे, थर्ड डोज 3.5 मंथ पे, फोर्थ डोज जिसको बूस्टर डोज भी बोलते हैं हम, वो लगती है 16 से 24 मंथ। ठीक है, 16 से 24 मंथ का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में लगती है फोर्थ डोज। फिफ्थ डोज लगती है आपके 5 to 7 ईयर्स, जब बच्चा 5 से 7 साल के बीच में हो जाता है, तो उसके बाद में हम लगाते हैं फिफ्थ डोज। फिर उसके बाद में हर 10 साल में 65 साल तक, हर 10 साल में 65 साल तक डोज आपकी लगती रहेगी। ठीक है, जो टेटनस की जो डोज होती है वो हर 10 साल में लगती रहेगी। 5 से 7 साल लगी, 5 से 7 फिफ्थ डोज लगी आपकी 5 से 7 साल के बीच में। फिर उसके बाद में हर 10 साल में, जब तक आप 65 साल के नहीं हो जाते हो, उस टाइम तक आपको हर 10 साल में एक डोज लगवानी पड़ेगी। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम डोज, जैसे कि चोट लगी, वैक्सीन जब भी चोट लगी, महीने में लगी, 2 महीने में लगी, 3 महीने में लगी, ठीक है, हम आप टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवा लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर जैसे चोट लगी तो उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाओ। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको पहले रेगुलर डोज ले रहे हो, जैसे कि फिफ्थ डोज 5 से 7 साल के बीच में ली थी, तो उसके बाद हर 10 साल बाद अगर आप डोज ले रहे हो, तो आपको टेटनस की डोज लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप रेगुलरली वो डोज ले रहे हो तो। हर 10 साल में टेटनस का इंजेक्शन लगवा रहे हो तो। लेकिन अगर आपको कई बार क्या होता है, हमें ये याद नहीं होता है, हमें डोज कब लगवाई, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप 5 साल हो गए, 10 साल, तो उस केस में हमें जैसे ही चोट लगी उस केस में हमें डोज लगवा लेना चाहिए। ठीक है।
अब बात करते हैं अडल्ट डोज की। तो अडल्ट डोज की क्या होता है, जब हमें याद नहीं होता भाई कब इंजेक्शन टेटनस की जो वैक्सीन होती है वो लगी थी, तो उस टाइम पे हम कैसे शुरुआत करते हैं। तो पहले तो हम लगाएंगे फर्स्ट डोज टेटनस की, ठीक है, उसके 4 to 8 वीक्स के बाद, ठीक है, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर पहली डोज लगी, पहली डोज लगने के 1 से 2 महीने के अंदर हम सेकंड डोज लगाएंगे टेटनस की, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड डोज लगेगी वो लगेगी 6 to 12 मंथ फ्रॉम सेकेंड डोज, दूसरी डोज से 6 या 7 12 महीने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये डोज चलती चली जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो जैसे हम लगाते हैं इंजेक्शन टेटनस का, तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उसका तो मोस्टली कॉमनली कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर बाय द वे आप कभी चोट लगी 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, हर बार आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवा भी लिया, तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, क्योंकि इसका कोई मोस्ट साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। आप लगवा भी लो तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम इंजेक्शन से लगवाओ टेटनस का। अगर आपने पहले प्रॉपर डोज ले रखी है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से लगवा भी लिया है, डॉक्टर लगा भी देते हैं, याद नहीं है, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात साइड इफेक्ट करते हैं साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट इसका कोई प्रॉपर साइड इफेक्ट तो है नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा इस बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या करता है, तो ये जिस जगह पे हम लगाते हैं, हम ये सबसे पहले बता दें, इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, आईएम डोज जिसको बोलते हैं, कभी भी आईवी रूट से नहीं देते, इंट्रामस्कुलर ही ये टेटनस की वैक्सीन से लगेगी, ठीक है। टेटनस की वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगने के बाद में अगर साइड इफेक्ट में बस आपको रेडनेस हो सकती है एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया, तो उस पर रेडनेस होगी, ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, या 2 3 दिन पेन भी हो सकता है। तो इससे ज्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नए टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो कमेंट कीजिए, हम जल्दी आपका रिप्लाई करेंगे।